जमहूरियत के नाम से मनाया जाता है। इसी दिन को रिपब्लिक डे भी कहा जाता है और हिंदी में गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। ये दिन बहुत अहम हो जाता है इस मुल्क के ताल्लुक से, तो इसका कुछ पसे मंजर था और शायद उसकी गुंजाइश भी नहीं है। दो तीन बातें जो मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ वो इस तरह है कि 26 जनवरी को हमारे मुल्क का आईन और संविधान नाफिज हुआ था और नाफिज होने से पहले की जो प्रक्रिया है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। इसी तरह का एक दिन जो बहुत अहमियत से मनाया जाता है वो 15 अगस्त 1947 की याद में आजादी का दिन मनाया जाता है। असल में आपको इसको समझने के लिए कुछ चीजें और समझनी चाहिए कि जिस वक्त यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी और आजादी की जिद्दोजहद चल रही थी, उसमें मुसल्लह बगावत, जिसको गदर के नाम से याद किया जाता है, 1857 की बगावत बड़ी मशहूर है, जिसको अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया था, गदर। उसके बाद से मुख्तलिफ इक्का दुक्का वाक़यात इस तरह के हुए और फिर गैर मुसल्लह जिद्दोजहद आगे बढ़ती रही। 1929 में दिसंबर के महीने के आखिर में उम्मन कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ करता था। तो लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए अंग्रेजों से। और उस वक्त के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने का जो लास्ट संडे होगा, इतवार, हम उस दिन तक आजादी हासिल कर लेंगे और अपना तिरंगा लहराएंगे। चुनाचे 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे मुल्क में आजादी दिवस के तौर पर उस दिन झंडा लहराया गया और उसके बाद से हर साल लगातार 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता था। अगरचे आजादी बहुत बाद में मिली है, लेकिन उस दिन चूंकि पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आजादी का प्रस्ताव पास करके झंडा लहराया गया था, तो इसलिए उसकी याद में हर साल झंडा लहराया जाता है। फिर उसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि हम 1947 से पहले अंग्रेजों के मुकम्मल गुलाम थे, जिसके लिए इंग्लिश में कॉलोनी या डिपेंडेंसी का लफ्ज बोला जाता है। यानी भारत अंग्रेजों की डिपेंडेंसी या कॉलोनी था और 15 अगस्त 1947 में इंडियन एक्ट 1947 लागू हुआ। ये एक्ट जो पास हुआ था, यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया, जिसके हम गुलाम थे, बरतानिया के दोनों ईवानों से, हाउस ऑफ कॉमन से और हाउस ऑफ लॉर्ड से, दोनों से पास होने के बाद फिर किंग जॉर्ज ने इस पर दस्तखत किए थे 18 जुलाई 1947 को। यानी 18 जुलाई 1947 को इंडिया की आजादी का एक्ट बरतानिया की पार्लियामेंट में पास हुआ और उसमें यह लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को हम आजाद कर देंगे। चुनाचे 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो उस आजादी जो हमें मिली तो ये मुकम्मल आजादी नहीं थी।
इसको एक लफ्ज बोला जाता है डोमेनियन। तो हम 15 अगस्त 1947 को डोमेनियन हालत में पहुंचे थे। और डोमेनियन की स्थिति और उसकी हालत ऐसी होती है कि एक ऐसा मुल्क जो खुद मुख्तार हो हर चीज में, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए वो किसी को अपना बादशाह मानता हो। तो 1947 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, लेकिन नाम के लिए हमारा हेड ऑफ स्टेट यानी मुल्क का सरबराह वो बरतानिया का राजा था। और ये राजा कब तक रहा? ये 26 जनवरी 1950 तक सिर्फ नाम मात्र के लिए हमारा बादशाह जो था वो अंग्रेज का बरतानिया का जो किंग था वो रहा। और संविधान सभा नवंबर 1946 में गठन हो गया था संविधान सभा का, और उसने काम करना शुरू कर दिया था। 24 दिसंबर से बाकायदा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें तमाम जो अरकान थे उनकी तादाद 398 के करीब थी। फिर जब मुल्क तकसीम हो गया तो मुल्क के तकसीम होने के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला तो बकिया जो अरकान रह गए थे संविधान सभा के वो 289 रह गए थे। उसके बाद उन्होंने संविधान सभा ने मुख्तलिफ कमेटियां बनाई। उस एक कमेटी का नाम ड्राफ्टिंग कमेटी था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने तकरीबन 3 साल में तकरीबन यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बना और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 यानी लागू होने से 2 महीने पहले संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। और अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के आर्टिकल जो 394 आर्टिकल जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। और इसकी वजह ये थी कि 26 जनवरी का दिन क्योंकि पहले से आजादी के दिन के तौर पर मनाया जाता था, तो उस दिन की अहमियत को भी बाकी रखना था। और चूंकि उस दिन इस मुल्क में नया आईन और नया संविधान लागू होना था, तो जिस दिन ये संविधान लागू हुआ 2 महीने के बाद, तो उस दिन हम डोमेनियन स्टेटस से निकलकर रिपब्लिक हो गए थे। मुल्क जो होते हैं आप उनको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो मुकम्मल गुलाम हो, जैसा कि 1947 से पहले भारत था, और एक होता है जो नीम गुलाम हो, सिर्फ यानी आजाद तो हो, सिर्फ नाम के लिए किसी को अपना बादशाह या अपना हेड ऑफ स्टेट मानता हो, तो इसको डोमिनियन स्टेट कहते हैं। तो डोमिनियन स्टेट भारत रहा है 1947 से लेकर 1950 तक, और 50 के बाद फिर रिपब्लिक हो गया है। आज भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो डोमिनियन हालत में हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये वो मुल्क है जो आज भी बरतानिया की किंग को या वहां की मलका को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। तो ये चीजें जो हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, और इन दोनों दिनों की जो अहमियत है वो अपनी जगह है। तो इसलिए आज का जो इजलास है अपनी ताकीद के बावजूद अब मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुल्क में कुव्वत, हिम्मत, हौसले के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और आपको दावाना